ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार और भगवान श्री रामकृष्ण के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा था। ठाकुर ने कहा कि वे ही जंत्री है, हम लोग जंत्र है। हम घर हैं, वो घरनी है। अर्थात हम ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इसके भीतर रहने वाले शरीरी वही है, वही हमें परिचालना कर रहे हैं। एक जड़ और चेतन के संयोग से ही हमारा अस्तित्व है, तो वही हमारे भीतर आत्मा रूप से विराजमान है। शरीर मन उनकी आवास स्थल है। लेकिन जब महेंद्र सरकार बोल रहे हैं कि अब आपके दर्द के बाद क्यों बोलते हो, तब ठाकुर कहते हैं कि उसमें कुछ फर्क है। ये एकदम जड़ चेतन का संपर्क है नहीं। हमारे भीतर एक अहम बुद्धि भी है और ये आमी भाव, अहम भाव भगवान ही रख दिया है। एक उदाहरण से समझाया कि घट और पानी में, एक घट परिपूर्ण जल से भासमान है, बाहर में भी पानी है, भीतर में भी पानी है, लेकिन उसमें एक घट का आवरण है, एक अलग परिचिति है। घट अगर फोड़ देंगे तो पानी ही पानी रह जाएगा। जब तक फोड़ा नहीं जाते तो घट का एक अस्तित्व है। वही आमी रूप घट, वो भगवान का ही सृष्टि है। ये ठाकुर का समाधान है। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम एकदम जड़ जैसे नहीं है। हमारे साथ भगवान का लीला होता रहता है। हमें जैसे भगवान को चाहिए, भगवान के भी वैसे मुझे चाहिए। ये भक्त भगवान का एक चिरंतन संपर्क है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाधान है। तो जिसको कविगण विभिन्न रूप से प्रकाशित किया है, जो रविंद्र संगीत हम लोग उद्धृत करके देखा है कि भगवान को, हम जैसे भगवान को चाहते हैं, भगवान के भी वैसे मुझे चाहिए होगी। और वही इस कारण के लिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। न केवल हम भगवान को पाने के लिए कातर हैं, भगवान भी मुझे पाने के लिए कातर है, कारण हम उनकी लीला का सहचर है। उनके पूर्णता के लिए भक्त का प्रयोजन है, जो कि एक संगीत में रविंद्रनाथ प्रकाश किया। ताई तुम्हार आनंद आमार पर, प्रभु ताई एसेछो नीचे, আমায় নইলে त्रिभुवनेश्वर, तुम्हार प्रेम हो तो जी मिछे। भगवान हमें प्यार करते हैं और वो हमसे प्रत्यक्ष रूप से प्यार करने के लिए अपना जो ऊंचा कहाँ पर सराट विराट जो वैकुंठ है छोड़ के ये धरती में आ गया, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप नीचे उतर गया, क्यों? मेरे साथ लीला करने के लिए, मेरे साथ प्यार करने के लिए भगवान सर्वशैर्य छोड़कर हमारे जैसे छोटा बनकर आके उपस्थित हुआ है। और
यहाँ पर वो निष्क्रिय नहीं है। আমায় নিয়ে মেলেছই মেলা, আমার হৃদয়ে চলছে রসের খেলা, মোর জীবনের বিচিত্র रूप ধরে তোমার इच्छा तरंगिছে। जो हमारे ये जीवन का हर पल है, प्रति मुहूर्त है, वो भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान हमारे बीच हमारे साथ लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं आनंद उठाने के लिए। अकेले रहने से प्यार नहीं हो सकता है, तो इसलिए भगवान हमें सृष्टि किया है। ये दुनिया भी भगवान ने सृष्टि किया है, ये सृष्टि, और जीव को भी भगवान सृष्टि किया है ताकि जीव के साथ वो लीला कर सके। यद्यपि जीव उनके सृष्टि है, वो जीव उनके अनुसार ही परिचालित होते रहते हैं, लेकिन जीव के भीतर कुछ अहंग बोध भी दिया है ताकि जीव के साथ वो प्यार कर सके। यही बात बोला है। वे आगे बताते हैं, ताई तो प्रभु राजार राजा हुए तो वो आमारी हृदय लागी, फिर कथ मनोहरण बेशे प्रभु नित्य आछु जागी। वो राजाधिराज है, लेकिन जितने भी उनका वैभव हो, हमें समझना पड़ेगा कि मेरे बिना उनका जो प्यार अधूरा रह जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक संवाद दे रहे हैं कि आप राजाधिराज हो, ये नहीं सोचा जाए आपको मुझे प्रयोजन है। फिर मेरे लिए, न केवल कोई संत महात्मा इसीलिए नहीं कहा है, मेरे लिए, प्रत्येक के व्यक्ति के लिए, मेरे लिए आप वो नित्य आप उद्विग्न सहकार इंतजार कर रहे हो। आप नित्य जैसे जागे, उसका कोई निद्रा नहीं है, हर वक्त 24 घंटा वो इंतज़ार कर रहे हैं कब जीव मेरे प्यार हमें पुकारेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद न केवल इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके ऊपर से आके नीचे हमारे जीवन में प्रवेश कर दिया। ताई तो प्रभु जेथाई एले नेमे अवतरण किया है, तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे मूर्ति सेथाय जुगल सम्मिलने पूर्ण तरंगी छे, पूर्ण प्रकाशी छे। आपका पूर्णता के लिए मेरे प्रयोजन है, इसलिए आपका जो अबोध है, स्थान है, छोड़ के ये धरातल में आ गया, हमारे बीच आके उपस्थित हुआ, ताकि भक्तगण के साथ भगवान का मिलन होकर पूर्णता प्रकाशित हो। पूर्ण प्रकाश के लिए ही भगवान जीव के साथ लीला करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए जीव के भीतर वो अहंग बोध रख दिया। वो चाहते हैं ये अहंग बोध से जीव उनके साथ प्यार कर सके, उनके साथ लीला कर सके, उनके जीवन में आनंद उठा सके। ये आनंद बहुत वेज है, भगवान का भी आनंद है, जीव का भी आनंद है, और ये सच्चा आनंद उठाने के लिए ही जीवन सृष्टि हुआ है। हम जब भगवान को भूल जाते हैं एवं जब हम दुनिया से आनंद उठाने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, तभी हमारे जीवन का समस्या का शुरुआत हो जाता है। दुनिया में हमें कुछ आनंद ना मिलना है, न कभी मिला है, न कोई मिलेगा। हमारे आनंद एकमात्र भगवान से ही मिलेगा, और भगवान वो आनंद देने के लिए सदैव तैयार है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कब वो आनंद के लिए हम भगवान के साथ जो संपर्क कर सकें। भगवान तो आनंद के देने के लिए हमें तैयार बैठे हैं, और हमें मैं उनके सबसे ज़्यादा प्यारा है। हम नहीं पुकारने पर भी भगवान आके हमारा बीच में खड़ा हो गया कि कब पुकारेंगे, पुकारने से ही आके उपस्थित होगा। तो उनकी जितना विभव है सब कुछ वो दरकिनार करके हमारे साथ रहने के लिए हमारे बीच में आके उपस्थित विराजमान है। ये जब हम याद करेंगे तब हमारा मन आनंद से और गर्व से भरपूर हो जाएगा कि हम कितने भी छोटा ना हो, लेकिन हमारे लिए स्वयं भगवान अपेक्षमान है। और कभी कभार नहीं, सदैव
प्रत्येक पल वो हमारे लिए अपेक्षमान है, ताकि कभी भी हम भगवान को पुकारने से वो रिस्पॉन्ड कर सके। हमारे दिल में कब जब हम असतर्क रहते हैं, भगवान आके चले जा सकता है, लेकिन भगवान के दरजा में ऐसे नहीं होगा। जब भगवान हमें पुकारते हैं, अगर हम एक बार भी उसको पुकार के लिए हम संकल्प दें तो हमारे जीवन भरपूर हो जाएगा। यही बात जो संगीत में कहा है, ठाकुर वही बात कह रहे हैं कि ये जो आमी भाव अगर नहीं रहने से, अगर हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा अहंग भाव नहीं रहने से यदि हम जड़ का जैसे बिहेव करें, तब तो किसी को प्यार होना संभव नहीं है। चेतन के साथ ही चेतन के संपर्क को प्यार का संपर्क कहा जाता है। जड़ के साथ चेतन के संपर्क में प्यार नहीं हो सकता, इसे मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। लेकिन जब चेतन है, हम चेतन के साथ भगवान जो चेतन है उसका संस्पर्श होगा, उससे हमारे जो आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, और वो आध्यात्मिक आनंद उठाने के लिए ही हमारे जीवन है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं हमारे भीतर भगवान विराजमान है एवं वो महावत नारायण रूप से विराजमान है। हमें हर पल शुद्ध बुद्धि होकर, शुद्ध मन होकर हमें परिचालित कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे भीतर एक अहंग भाव उन्होंने रख लिया, ताकि वो अहम भाव को आधार करते हुए हम भगवान को प्यार कर सकें। जीव को, भक्तों को प्यार करना ही भगवान का स्वभाव है, और प्यार करने के लिए भगवान सब कुछ बंदोबस्त कर चुका है, एवं हमारे भीतर एक अहंग भाव भी दे चुका है। वो अहम भाव है ताकि हम भगवान को अपना सके। भगवान इस दुनिया में रहते हुए हम भगवान को अपना लें, इसके लिए वो अहंग भाव हमारे भीतर दिया है, और उन्हीं का सृष्टि है। जब हम भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तब वो अहम भाव लुप्त हो जाता है। हम भगवान के साथ बराबर का एकात्म हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। यही जो स्वर्णिम जो भावना भगवान श्री रामकृष्ण ने दिया है, वो हमारे जीवन में एक आशा, आनंद एवं जो सार्थकता का दोतना है। जितना भी हम इसको याद करें, उतना ही मन आनंद में भरपूर हो जाता है। हम धन्य हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। हम कितने महान हैं कि स्वयं भगवान स्वराट विराट होते हुए भी हमारे लिए सदैव अपेक्षमान है। हमें कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कि भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान को प्यार करना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को प्यार करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एक साथ हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।